कार्तिकेय चौधरी। बहुत सुंदर संचालन आज ये पूरी टीम कर रही है। तो पहले भी मैं बधाई दूंगा कार्तिकेय चौधरी को। एक बार जोरदार तालियों से कार्तिकेय चौधरी और उनकी पूरी टीम का स्वागत कर दीजिएगा। तू खुद की खोज में निकल, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। आज सीएनएस एकेडमी के इस भव्य या यूं कहें कि दिव्य, क्योंकि आदरणीय गुरुजी कुछ ही समय में उनका आगमन यहाँ पर होगा, तो आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए इस भव्य विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय श्री सुंदर सिंह सर, डायरेक्टर मैम प्रियंका मैम और यहाँ पर उपस्थित हमारे अग्रज, हमारे मार्गदर्शक, किसानों के नेता और बड़े लंबे समय से किसानों की लड़ाई लड़ रहे आदरणीय चौधरी ऋषिपाल सिंह जी, कक्षा केंद्र से यहाँ पर आए मैनेजिंग डायरेक्टर रजत प्रभाकर जी, समस्त ग्रामवासियों, अभिभावकों, माताओं, बहुत सारे कलरफुल सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। ये छोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे निश्चित रूप से हमारे इस देश के भावी कर्णधार हैं। इन्हीं के कंधों पर एक जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की। और चूंकि मेरा छोटा बच्चा भी इसी विद्यालय में अध्ययनरत है और मेरा रोज इस विद्यालय में लगभग आना रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बहुत ही क्वालिटी एजुकेशन, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम बात करते हैं, ग्रामीण परिवेश के इस विद्यालय में मिल रही है। इसके लिए मैं आदरणीय सुंदर सिंह जी को बधाई देना चाहूँगा और उनके पूर्वजों को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनकी स्मृति में ये विद्यालय वह संचालित कर रहे हैं। जो परिकल्पना उनके पूज्य पिताजी ने की, उस क्षेत्र के इस विद्यालय में बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वांगीण विकास को लेकर कृत संकल्प में, तो वहाँ जरूर पार्टिसिपेट करती हुई मिलती है यहाँ की टीम। तो यहाँ के जो स्पोर्ट्स टीचर हैं उनको भी ओर से कोटि कोटि बधाई कि वो इसी तरह से पूर्ण मनोयोग से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को शिक्षा प्रदान करते रहें और इन्हीं में से हमारे बच्चे आगे चलकर देश के वैज्ञानिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर। प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आज सीएनएस स्कूल के हमारे लिए डायरेक्टर साहब हैं, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, स्टाफ और समस्त बच्चे और यहाँ आए हुए अभिभावक, सभी को विशेष आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो सीएनएस स्कूल की शिक्षा दीक्षा बच्चों को मिल रही है, इससे ऐसा लगता है कि बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे और IAS PCS स्कूल के बच्चे नाम रोशन करेंगे। यह हमारे सुंदर सिंह जी, पिताजी का, दादाजी का, इस परिवार का, गांव का, क्षेत्र का, राष्ट्र में नाम करता है। अभी हमारे डॉक्टर साहब अनिल कुमार जी बोल रहे थे, तो मैं विशेषकर अभी सुंदर सिंह से कह रहा था, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये, तो इनके लिए विशेष धन्यवाद है। और हमारे संदीपुर से ये काट पहुँच गए हैं, तो आज ये व्यवस्था हमारी है। और हमारे गुरु जी, जो यहाँ वार्षिक प्रोग्राम तो होता ही है भव्य, लेकिन हर महीने का प्रोग्राम भी 1 तारीख का बहुत सुंदर होता है। तो इसके लिए मैं बहुत विशेष धन्यवाद दूंगा सारे परिवार को, सुंदर सिंह को, बच्चों को। देखो, समय और शब्द, समय जिसका साथ दे और शब्द विचार करके बोल लिया, जीवन का पार और सहार इसी में है।
कभी जीवन में धन का और पद का अहम और वहम नहीं पाना चाहिए। जीवन एक संघर्ष है। आप निरंतर कर्म करते रहो, फल की इच्छा देने वाला कोई और है। जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, या जो भी आप आहुति देते हैं, ये वायुमंडल के द्वारा परमात्मा तक जाती है। आपने देखा होगा जो निरंतर कर्म कर रहे हैं, कर्मकांडी हैं, वो निरंतर आगे हैं। इसलिए अच्छी सोच, अच्छा विचार और सुधार केवल अपने आप का, बाकी आप किसी को नहीं सुधार सकते। एक अच्छी शिक्षा दीक्षा पर आप विचार करें। सुबह बच्चा जब उठता है तो धरती को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें, इस मोबाइल से थोड़ा वंचित और दूर रहे। इस स्कूल से जो बच्चा पढ़ के जाता है उसमें घर भी थोड़ा सा संस्कार लेना चाहिए। कभी भी घर में चर्चा अन्यथा नहीं होनी चाहिए, केवल विचार अपने आप का, सुधार अपने आप का। एक राम रहीम पर एक शेर कहा करता हूं, खुदा बख्श देता है उनको, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है, जिनकी नीयत खराब होती है। तो मैं समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को धन्यवाद देने के साथ बधाई देता हूँ। कर्मकांडी जीवन होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी के सानिध्य में हमारे रेपुटेड गेस्ट डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, किसानों के मसीहा, सोशल एक्टिविस्ट और इस सीएनएस एकेडमी के मिस्टर चेयरमैन आदरणीय श्री सुंदर सिंह सर, डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम और सीएनएस टीचिंग टीम के सभी को मेरी तरफ से इस 30th एनुअल डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो स्टेज के लिए जो पर्सनालिटी यहाँ पर बैठी है, उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया है, आगे बढ़ाया है। मैं चाहता हूँ कि मुझे आगे बढ़ाने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं फर्स्ट रो में आदरणीय श्री डॉक्टर अनुज अग्रवाल जी, उनके लिए जोरदार तालियां एंड आभार। मैं चेयरमैन सर के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और वो 4 पंक्तियां आगे जितने में छुपाए रखा, दर्द सीने में छुपाए रखा, हमने माहौल बनाए रखा। मौत आई थी कई दिन पहले, मौत आई थी कई दिन पहले, उसको बातों में लगाए रखा। मैं जोरदार तालियों से अभिनंदन करूंगा इस सीएनएस एकेडमी के चेयरमैन सर मिस्टर सुंदर सर का, कि 13 सालों तक उन्होंने भरसक प्रयास किया इस पौधे को रोपने का, और आज देखिए हम इतने भव्य कार्यक्रम में उपस्थित हैं और इतने शानदार पर्सनालिटियों के बीच में इस कार्यक्रम को हम कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज जितने भी ये एनुअल फंक्शन होते हैं, ये हमारे लिए प्रेरणादायक होते हैं। मैं आज आपको अहंकार और आत्मविश्वास में क्या अंतर होता है, उसके लिए मैं आपसे पूरे 2 मिनट लेने वाला हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पीछे जितने बच्चे मूवमेंट डांस, अहंकार, ईगो यानी कि एरोगेंस, अच्छा आत्मविश्वास क्या कहता है, मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ। अहंकार कहता है मैं ही सिर्फ अच्छा हूँ और मैं ही कर सकता हूँ। आत्मविश्वास कहता है मैं हार नहीं सकता, मैं हार नहीं सकता, और अहंकार कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता। साथ ही साथ आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मेरे लिए जो भी चुनौतियां
मिलेगी मैं उसको स्वीकार करता हूँ, और जबकि अहंकार कहता है कि मेरा कोई मुकाबला ही नहीं। कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मविश्वास और अहंकार में सिर्फ इतना सा अंतर है कि आत्मविश्वास की गूंज सफलता पर जाती है, सफलता तक जाती है, और अहंकार की गूंज जो जाती है वो विनाश तक जाती है। प्यारे बच्चों, प्रकार है कि जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप हमेशा खुश रहिए। और आज की लर्निंग में जितने बच्चे बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मुझे एक साथ एक स्वर में सभी जवाब देंगे, क्या आप आत्मविश्वास और अहंकार का अंतर समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? मुझे सुनाई नहीं आ रही है। ये मंच में तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरे कानों तक आपके स्वरों की आवाज ना आ जाए। क्या आपको आत्मविश्वास और अहंकार में अंतर समझ आया कि नहीं आया? आभार, धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।